नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास Redmi 8A Dual है जिसमें प्रॉब्लम नो सर्विस का है, नो नेटवर्क। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इसमें क्या दिक्कत कहाँ से है और कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नो सर्विस। इसमें एयरटेल की सिम लगी है। चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले बैंड सिलेक्ट होता है कि नहीं। बैंड भी नहीं सिलेक्ट हो रहा है। चलिए नेटवर्क सर्च करके देख लेते हैं हम। सर्चिंग चल रही है जो कि एरर दे दिया। में फ़ोल्डर भी दिक्कत है, पहले हम नेटवर्क रिपेयर करेंगे उसके बाद फ़ोल्डर लगाएंगे। चलिए हम फ़ोन को बोर्ड को फ्रेम से बाहर निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या दिक्कत कहाँ से है। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने जो चेक किया वो प्रॉब्लम हमें 4G IC से दिखा रही है। चलिए हमें सील्ड ओपन करके चेक करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम 4G IC से ही है कि कहीं और से है। जैसा कि दोस्तों हमने 4G IC को बदल दिया है। चलो देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं नेटवर्क हमारा आ चुका है। वही बोर्ड है। चलिए हम आपको फ़ोन करके दिखा दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नेटवर्क हमारा आ चुका है। चलिए हम आपको कॉल करके दिखा दे रहे हैं। कॉल जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कॉल लग चुकी है। लाइव कृपया
कृपया अपनी IVR की भाषा चुनें। भोजपुरी खातिर 1 दबाएं। चलिए हम इसमेटिक के ज़रिए बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ से थी, कैसे हुई। हमारा ये रहा नेटवर्क सेक्शन। ये हमारे 2G IC है, ये WTR है, ये हमारी 4G IC है। जब हमने यहाँ पे GR लिया 1 2 3 4, जब 5 नंबर पे GR लिया तो 5 6 पे सेम GR आया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट का फ़र्क होता है। जैसे सपोज मान लो एक पे अगर 350 आ रहा है तो दूसरे पे 340 आना चाहिए। अगर दोनों सेम GR आ रहा है तो दोनों लाइन को एक साथ चेक करना पड़ता है, कहीं ये हमारी लाइन आपस में शॉर्ट तो नहीं हो चुकी हैं। हो गई। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी ये लाइन यहाँ से होते हुए इस रजिस्टर पे आई है, रजिस्टर से डायरेक्ट 4G PO पे भी गई है और उसके बाद डायरेक्ट CPU से आती है। यहाँ से ये APT IC है, डायरेक्ट 4G पे आई है, 4G के बाद CPU को चली गई, जिससे सिग्नल आते हैं। और दूसरी हमारी ये लाइन है 6 नंबर, जो कि 6 नंबर भी यहाँ से होते हुए हमारे APT IC पे गई है, APT से 4G PO पे गई है, फिर डायरेक्ट CPU पे चली गई है। अब चलिए हम इसमेटिक में आपको दिखाते हैं कि कौन लाइन है। इसमें सीरियल डाटा 2 लाइनें होती हैं, एक सीरियल की होती है, एक डाटा की लाइन होती है। तो हम इसमेटिक खोल रहे हैं। लेआउट हमारा खुल चुका है, तो हमारी इसमेटिक भी खुल चुकी है। चलिए हम लेआउट पे लेके चलते हैं। ये रही हमारे 2G IC। हम इसको कॉपी करते हैं और इसमेटिक में चल के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे इसमेटिक में आके हम पहुँच गए अपने 2G PO पे। ये रहा हमारा 2G PO, जैसे हम उसमें बताए थे 5 6 5 नंबर पिन है सीरियल क्लॉक की और 6 नंबर पिन है डाटा की। पाँच नंबर पिन सीरियल क्लॉक है, 6 नंबर पिन सीरियल डाटा है। तो ये हमारी लाइन आपस में शॉर्ट थी, इसी से ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब यहाँ दोनों पे सेम GR मिलेगा, यहाँ से होते हुए 4G IC के पास आती है। ये रही हमारी 4G IC। अधिकतर यही दिक्कत होती है। तो हमारी प्रॉब्लम यहीं से थी। जब हमने 4G PFO को बदला, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। और पहले जब हमने चेक किया तो हमारा 5 6 पे
GR करीब 300 के आसपास आ रहा था, पर जब दोनों पॉइंट को आपस में चेक कर रहे थे तो 100 GR आ रहा था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये GR 500 प्लस होना चाहिए। अगर इन दोनों पॉइंट पे रख के चेक करेंगे तो ये 500 प्लस होना चाहिए, 600 के ऊपर। यदि 100, 200, 300 के बीच में अगर आया, दोनों एक पॉइंट इधर रखने से एक पॉइंट इधर रखने से अगर 300 के बीच में रीडिंग आई तो ये लाइन आपस में शॉर्ट है, नेटवर्क नहीं आएगा। आप एक पॉइंट यहाँ रख कर चेक कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ रख कर चेक कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ रख कर चेक कर सकते हैं। ये हमारी 5 नंबर पिन से आती है, ये हमारी 6 नंबर पिन से आती है, जो कि ये सीरियल की लाइन है, सीरियल क्लॉक की, ये सीरियल डाटा की लाइन है। आप यहाँ से रख कर चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। APT IC के बाद ये 2 पॉइंट खुले रहते हैं, आपको ये एक छोटा सा जो रहता है ये निकालना पड़ेगा। और इसके बाद एक पॉइंट यहाँ रखें, एक पॉइंट यहाँ रखें। इसके बाद आपको दोनों लाइन में आपस में शॉर्ट तो नहीं है ये पता चल जाएगा। नो सर्विस में ज़्यादातर दिक्कत इसी 2 लाइनें से आती हैं। अगर ये 2 लाइन हमारी सही रहती हैं तब हमारी दिक्कत WTR से या APT IC से हो सकती है। ज़्यादातर फॉल्ट हमारा इसी 2 लाइन से रहता है, 5 और 6 नंबर से। जब चलिए हम बोर्ड में अब दिखा देते हैं आपको, यही 2 पॉइंट बोर्ड में कहाँ पर है। ये हमारे 4G IC है, ये हमारी APT IC है। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक मीटर का एक प्रोब यहाँ पे रखें, मीटर का एक प्रोब यहाँ पे रखें। यदि दोनों में बीप या 300 के नीचे रीडिंग आती है तो हमारी लाइन आपस में रेजिस्टेंस बना रही होती है। इसके लिए यहाँ से 4G PFO को बदल के या निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अभी तक हमने जितने सेट किए, ज़्यादातर दिक्कत यहाँ से आती है। और बहुत भाई हैं कि डायरेक्ट WTR को चेंज करते हैं, जो कि डायरेक्ट WTR को नहीं चेंज करना चाहिए। पहले बाहर की चेकिंग हमें कर लेना चाहिए, उसके बाद WTR को चेंज करना चाहिए।